हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज का टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ आज, वो पिछले 2 से 3 महीने या मैं कहूँ इससे भी ज़्यादा टाइम से डिमांड की जा रही है मेरे व्यूअर्स से। बट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ऐसे वीडियो बनाने में। बट एक यदि आपका कंटिन्यूसली मुझे अभी 4-5 मैसेज मिले अलग अलग क्लाइंट से कि सर ये फरीदाबाद और गुड़गांव का क्या चक्कर है, मतलब इन दोनों में से हमें किस में इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट किस में करें वो तो यार बिल्कुल साफ़ है कि गुड़गांव से ज़्यादा बेटर अभी कुछ ही सिटी बेटर नहीं है, लेकिन इसके बराबर हैं। और फरीदाबाद उसको बिल्कुल इसके बराबर नहीं देखा जा सकता। हर एक सिटी की ग्रोथ में अलग अलग जो बूस्टर हैं वो काम करते हैं, और फरीदाबाद में और गुड़गांव में भी यही है। गुड़गांव अपनी स्पीड से चल रहा है, फरीदाबाद अपनी स्पीड से चल रहा है। यदि मैं प्रॉपर्टी के रेट की बात करूं तो प्राइजेज़ तो यहाँ भी बहुत अच्छे तेज़ी से बढ़े, बट जो फ्यूचर की बात करते हैं या स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके आगे, गुड़गांव के आगे अभी फरीदाबाद को बहुत टाइम लगेगा। अब जो क्वेश्चंस मुझे मिले जिनको मैं आधार मानकर यदि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिस तरीके से गुड़गांव में आरवाई आ रही है तो क्या फरीदाबाद में भी ऐसे आएगी, क्या स्टेबिलिटी वो रहेगी जो गुड़गांव के अंदर है, या फिर जो फरीदाबाद की ग्रोथ रेट है वो कुछ दिनों की है, जैसे कि कई बार मार्केट में बूम आता है और वो हर एक सिटी को फ़ायदा मिलता है और बाद में वहाँ पर कुछ डाउन भी जा सकती है। क्या ऐसा कुछ फरीदाबाद में है? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि कंपैरिजन करना यार, एक दो अलग अलग सिटी हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, और हम उसको कहें कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपना अलग फ्यूचर है, और उनके अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया, वो बूस्टर हैं, वो काम करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे, वहाँ की इकोनॉमिक को, वहाँ की ग्रोथ को। और ये बिल्कुल इसी तरीके से यार, यदि मुझे कोई कहे कि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, तो देखिए यदि मैं इनका कैसे करूं, क्योंकि एक बहुत अच्छा बैट्समैन है जो टॉप पर रहा है, एक बहुत अच्छा बॉलर है जो टॉप पर रहा है वर्ल्ड रैंकिंग में, और इनका यदि मैं करूं कि वो विराट कोहली ने ज़्यादा मैच जीता है या बुमराह ने जीता है, हम उसके आधार पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों की उपयोगिता टीम के लिए उतनी ही है, किसी की कम और ज़्यादा नहीं है। किसी के ना होने से टीम के ऊपर जो फ़र्क पड़ता है, जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमेशा पड़ता रहेगा यदि वो एक अच्छी फॉर्म में है। तो इसी तरीके से हम किसी सिटी को भी कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी उनके जो प्रोज कॉन्स हैं मैं उसके साथ आपको इस वीडियो को शेयर करूंगा। जो गुड़गांव के इन्वेस्टर हैं वो भी इस को पूरा डिटेल में देखें, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में फरीदाबाद के जो व्यूअर्स हैं उनको तो देखना बनता ही है, क्योंकि आप ही लोगों की डिमांड पे है। अब इन दोनों सिटीज़ की बात करें तो दोनों ही काफ़ी पुराने शहर हैं, ऐतिहासिक शहर रहे हैं, और इसके बाद काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें मिलेंगी आपको। दिल्ली एनसीआर का पार्ट है दोनों ही, और सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब यदि पॉपुलेशन की बात करें तो हाँ, उसमें तो फरीदाबाद ही बाजी मार ले जाता है। वहाँ उसकी 23-24 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, तो गुड़गांव की 13-14 लाख। अब काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जैसे कि 250 कंपनीज, टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज़ में से यहाँ पर हैं। इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं कि स्टार्टअप्स में गुड़गांव काफ़ी आगे है। तो वो तो सब कुछ हैं, वो तो मैं शॉर्ट में बात करूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजह रही कि गुड़गांव को जो दिल्ली के क्योंकि दिल्ली की वजह से ये दोनों शहर डेवलप हुए। ये रियल स्टेट में यदि मैं बताऊं कि दिल्ली नहीं, फिर दूसरे स्टेट से जो मेट्रो सिटी से लोग आते हैं, तो वो भी गुड़गांव की तरफ क्यों ज़्यादा जाते हैं, चाहे वो जॉब कहीं भी ऐसे मिड पॉइंट पे कर रहे हो, फिर भी उनका झुकाव हमेशा गुड़गांव की तरफ क्यों होता है। उसकी एक वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो गुड़गांव है ये टॉप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इसका एक कॉम्बिनेशन है। जो लोअर क्लास है वो बहुत कम है यहाँ पर, और इस वजह से जो मिडिल क्लास है वो हमेशा यहाँ पर प्रेफर करता है कि गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करूँ और यहाँ पर मैं रहूँ। बट फरीदाबाद के अंदर क्या है, फरीदाबाद के अंदर है कि लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और लोअर मिडिल क्लास है ना, वो भी कभी लोअर क्लास के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही कि वो लोग भी यहाँ पर शिफ्ट हुए। जो लोअर मिडिल क्लास फरीदाबाद का था उसने भी गुड़गांव को टारगेट किया। अब आप कहेंगे कि लोअर मिडिल क्लास यहाँ पे क्यों है, सॉरी, अब यदि आप कहेंगे कि गुड़गांव में ही क्यों आ रहे हैं
जबकि जोग्राफिकल यदि फ़ायदा देखें तो दोनों का है। दिल्ली के पास में है और मिड पॉइंट पे भी यदि है तो गुड़गांव की तरफ झुकाव क्यों हो? क्योंकि फरीदाबाद में प्रॉपर्टी कुछ सस्ती हैं यदि मैं गुड़गांव से कंपेयर करूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि कोई भी जो एक मिडिल क्लास है जिसकी इनकम 10 से 15 लाख रुपए के बीच है, वो हमेशा उस एरिया में जाएगा जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। और यदि मैं इन दोनों सिटीज़ की बात करूं तो फरीदाबाद की ऑलमोस्ट डबल डेंसिटी हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है गुड़गांव से। गुड़गांव की 1241 पर माइल है, तो वहीं फरीदाबाद की 2442 पर स्क्वायर माइल है, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इस वजह से जो मिडिल क्लास है उसने गुड़गांव में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा टारगेट किया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो इसकी वजह है, आप ये भी देखते होंगे, मैं देखिए टोटल आंकड़ों के ऊपर बात करता हूँ, मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करता कि मैं बोल रहा हूँ तो सच है और मेरी ही बात को अंतिम समझा जाए, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। यदि मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, बट मैं आंकड़ों के साथ ही बात करता हूँ, मेरा एक बेस होता है और इस वजह से मैं बताता हूँ कि कौन सी सिटी किस वजह से कहाँ तक है। किसी दूसरी सिटी के बारे में रिव्यू करना है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और जो मैंने गुड़गांव और फरीदाबाद का जो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और वहीं दूसरी साइड फरीदाबाद की तरफ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बारे में बोला, वो भी आंकड़ों के ऊपर ही है। यदि आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम गुड़गांव की, वो फरीदाबाद से ऑलमोस्ट डबल है। तो यही तो सारी बातें आ रही हैं निकल कर, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस वजह से गुड़गांव अभी भी फरीदाबाद से काफ़ी आगे है। बट बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसमें गुड़गांव में फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट करना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि वहाँ पर हम करें ही ना। यदि हमें रहना फरीदाबाद में है तो गुड़गांव में आना एक तो बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फ्यूचर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर यहाँ पर किया जा सकता है। बट जब इन दोनों सिटीज़ को आप सामने रख के मुझे बोलोगे कि किस में करना है, तब तो नो डाउट मैं गुड़गांव बोलूँगा। बट फिर भी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये सेकंड थर्ड पार्ट और मेरा आएगा, आप वो देख लेना। मैं गुड़गांव के भी एक बहुत बड़ा बिल्डर, मैं सबके जो है सबके बारे में बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फरीदाबाद के कुछ बोल दूँ। जो नेगेटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है। गुड़गांव का एक बहुत बड़ा बिल्डर जो टॉप सेलर है गुड़गांव के अंदर, टॉप सेलर्स में से एक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसके ऊपर जो इतने गवर्नमेंट एजेंसी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी छापेमारी हो रही है, रेड हो रही है, तो उसका इन्वेस्टमेंट पर और इन्वेस्टर पर क्या इफ़ेक्ट होगा, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। सो हम बात कर रहे थे फरीदाबाद और गुड़गांव की, और इसमें आज के दिन मैं आप लोगों से बात करूंगा एक्सप्रेसवेज के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, जो कि फरीदाबाद को बूस्ट करेगा और एक बहुत बड़े बूस्टर के रूप में काम करेगा। वो कौन कौन सी हैं? क्योंकि देखिए एक्सप्रेसवे नहीं है, ये विकास के एक्सप्रेसवे हैं, जहाँ से निकल जाते हैं डेवलपमेंट अपने आप आ जाता है, इंडस्ट्री अपने आप आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़रूर उसके आसपास लगेंगी, जहाँ पे जिस सिटी ने वहाँ पर एक अलग से एरिया दिया हुआ है। अब इसी लिस्ट में यदि हम सबसे पहले बात करें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की, जो कि आपको गुड़गांव से कनेक्ट करेगा, जो कि आपको डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करेगा, जो कि आपको जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। ये फरीदाबाद के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट लेकर आएगा। अब इसी लिस्ट में यदि हम आगे बात करें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जी हाँ, इसका भी सोहना और फरीदाबाद का जो इंडस्ट्रियल जोन है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बट अभी की नहीं, ये 10 से 15 साल के अंदर आप देखेंगे जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी इनिशियल फेज़ पर जो फ़ायदा हो रहा है वो आप देख भी रहे होंगे, यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब साथ ही जो जोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं वो तो बिल्कुल फरीदाबाद को मिलेंगे, क्योंकि इसके जो पास में हैं वो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ या फिर गुड़गांव हुआ। अब किसी भी सिटी की ग्रोथ में वहाँ की जो हेल्थ सेक्टर है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे कि यहाँ पर अमृता हॉस्पिटल है, ये इंडिया की अपने सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। 2400 बेड के साथ जो पिछले कुछ दिनों नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इनोवेशन किया था। अब इस सिटी को काफ़ी पार्ट्स में बांटा जा सकता है, अलग अलग प्राइस रेंज चलती है, कौन से पोस्ट एरिया हैं, काफ़ी वो हम नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनता जा रहा है। बट जिस तरीके से हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं एक वीडियो नहीं बना रहा है, 3 से 4 वीडियो होंगे। बट यदि मैं आज की बात करूं, शॉर्ट में बात करूं, क्योंकि प्राइस के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, तो आज के दिन में बात करूं तो देखिए प्राइस रेंज
प्राइजिंग की बात करूँ तो काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, यानी कि जो सिटी अभी डेवलपिंग स्टेज पर है और उसको, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अब की बात हमें यदि करें क्या कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्या नियर बाई टाइम में 1 से 2 साल में कितने बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, उनके आधार पर देखें तो प्रॉपर्टी की रेट एक डेवलपिंग स्टेज के पर जो सिटी होता है, यदि मैं उनकी बात करूं तो वो रेट होने चाहिए, बट जो रेट हैं वो हैं जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज़ हैं, उनके बराबर। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो किस तरीके से है, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि व्यूअर्स नए हैं, और हाँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएं कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।